मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ये कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है, सबसे छोटी। इसके अंदर 19 हरूफ है। तो ये सूरत छोटी सी है लेकिन इसका मजमून बहुत बड़ा है। इसके अंदर 3 बातें अल्लाह ताला ने फरमाई हैं, वो 3 बातें आप भी याद कर लें। इसमें पहली बात अल्लाह ताला ने फरमाया, इनाम जो आप पर फरमाया उसका जिक्र किया, इनाम मोहम्मद। दूसरा, खालिक कायनात ने इसमें पैगाम मोहम्मद जिक्र किया। और तीसरा मजमून अंजाम मोहम्मद जिक्र किया। ये 3 मजमून जो है इस सूरत की 3 आयात के अंदर जिक्र। सूरत जो है इसमें अल्लाह जल्ला शानहू ने अपने पैगंबर पर सबसे बड़ा जो इनाम है उसका जिक्र किया कि मेरे पैगंबर हमने आपको कुरान दिया, ये जामे कौसर है दुनिया के अंदर। एक तो वो हौज मिलेगा आपको जिस तरह दूसरे अंबिया के भी हौज होंगे, आपको हौज कौसर मिलेगा। और एक ये कुरान जो है जामे कौसर है जो आपको अल्लाह पाक ने दिया है। और क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए अल्लाह ने ये जामे कौसर मुफ्त में तकसीम किया। दूसरी आयत के हिस्सा में फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, फरमाया कि आपका पैगाम, आपकी ड्यूटी क्या है? 2 काम करें, जानी इबादत वो भी करे, माली इबादत वो भी करे। इबादत की ये दोनों किस्में, माली इबादत, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया कि मेरी जानी इबादत हो, जुबानी इबादत हो या माली इबादत हो, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन के लिए है। तो सारी की सारी इबादत का हकदार जो है वो एक अल्लाह ही है। दूसरी आयत के अंदर ये बात फरमाई कि अल्लाह फरमा रहे अपने पैगंबर फसल्लि लिरब्बिका, अपने रब की खातिर नमाज पढ़ो, वन्हर, और कुर्बानी करो। और फिर तीसरी बात बतलाई, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, कि आपका अंजाम तो आला होगा। वरफ़अना लका ज़िक्रक, आपका तज़किरा बुलंद कर दिया। दुनिया का कोई कोना ऐसा खाली नहीं जहां अल्लाह का नाम लिया जाता हो तो वहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ना लिया जाता। कोई दुनिया का कोना ऐसा नहीं। और वो शख्स जो आप पर ताने करता था, आस बिन वाइल सामी, हलाक हुआ, जहन्नम रसीद हो गया, उसका कोई नाम लेवा नहीं रहा। अल्लाह ने उसकी औलाद को मुसलमान कर दिया। तो तीसरी बात जो है उस आयत में ये फरमाई गई कि भी वो शख्स जो आपसे दुश्मनी करने वाला था उसका तो नामो निशान मिट गया, उसकी तो नस्ल मिट गई, उसका जो कुफर था, कुफर समेत वो जहन्नम के अंदर दाखिल हो गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में वो कहा करता था कि इनका कोई नाम लेवा बाद में नहीं रहेगा, करोड़ों इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा इस वक्त भी धरती पर बाकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्तगी कादम वापसी अल्लाह जल्ला शानहू उस वक्त तक बाकी रखे, इसलिए कि आपसे मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है। सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के साथ और उसके बाद मोहब्बत अल्लाह के रसूल के साथ। सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के साथ और उसके बाद सारे इंसानों से बढ़कर सबसे ज्यादा मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और ये मोहब्बत हम सब के दिलों में अल्लाह ताला कायम रखे, इसी पर मौत दे, कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। और पता ये सूरत वो है कि मक्की सूरत है, मक्का में उतरी। तो किसी सहाबी ने लेकर इसको बैतुल्लाह के दरवाजे पर यूं लटका दिया, दरवाजे पर लटका दिया। 3 आयतें थी और बड़ी, हर आयत के आखिर में रा का लफ्ज हर्फ जो है वो आता है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर।
را رہا ہے۔ شعر جو ہے، شعر کے آخر کے اندر جو حرف ہوتے ہیں جس کو قافیہ کہا جاتا ہے، تو وہ قافیہ شعر کا کبھی وہ را ہوتا ہے، کبھی نون ہوتا ہے، کبھی سین ہوتا ہے، مختلف، کبھی الف ہوتا ہے۔ یہ سارے قافیے جو ہیں وہ شعر کے اندر یا تک ان کے اشعار آتے ہیں۔ تو اس نے دیکھا، کسی شاعر نے، وہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا یہ ٹکڑا جو ہے کاغذ کا یہ لگا ہوا ہے اور اس پر کیا لکھا ہے۔ اس نے پڑھا، پڑھ کر جو ہے وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ یہ 3 مصرے ہیں، یعنی 2 شعر پورے نہیں۔ شاعر نے تو شاعر کی انداز سے دیکھنا تھا، اس نے کہا 2 شعر پورے نہیں، 1 مصرع گھٹ کم ہے، کاش کہ 1 مصرع اور ہوتا تو یہ 2 شعر مکمل ہو جاتے، یا یوں کہہ لو کہ رباعی مکمل ہو جاتی۔ 4 مصرے ہو تو ان کو رباعی کہا جاتا ہے، تو کہنے لگا رباعی مکمل ہو جاتی، لیکن یہ تو 3 ہی ہیں۔ اب وہ اسی سوچ میں تھا اور اس سوچ میں گم ہو گیا اور بار بار پڑھتا تھا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کس ہستی کے انعام کا اس میں ذکر ہے، کس ہستی کے انجام کا اس میں ذکر ہے، اور کیا مضمون اللہ نے اس کے اندر ذکر فرمایا۔ بس وہ تو ظاہر کے الفاظ کو دیکھ کر یہ کہہ رہا تھا۔ تو یہ کہہ بار بار پڑھنے سے اب اس کی زبان پر خود بخود یہ جاری ہو گیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر ما ھذا قول البشر، کہ تو کیا کھپ رہا ہے، یہ انسان کا کلام نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام جو ہے وہ شعر نہیں ہے، اللہ کا کلام تو شاعری سے پاک ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا وما علمناہ الشعر، ہم نے اپنے پیغمبر کو شعر نہیں سکھائے۔